मतलब टॉक्सिन से लड़ने की जो हमारी बॉडी की क्षमता होती है उसे ही इम्यूनिटी कहा जाता है। और टॉक्सिन्स मतलब ऐसे चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट, इस टाइप की चीज़ें। और इन्हीं सब कारणों से ही हम बीमार पड़ते हैं। और यदि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सही होगा तो हम बहुत से बीमारी से बचे रहेंगे और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम सभी बीमारियों से लड़ पाएगा, जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार, लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन जैसी और भी कई बीमारियों से हम दूर रहेंगे। और ये सब तब हो पाएगा जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम सही होगा या पावरफुल होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान बीमार कैसे पड़ता है। देखिए, हमारे आसपास बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और हम खाने के साथ, पीने के साथ, यहाँ तक कि सांस लेने के साथ भी हानिकारक तत्वों को अंदर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी हर कोई बीमार नहीं पड़ता। जिनका बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वे इन बाहरी बैक्टीरिया, वायरसेस से बेहतर तरीके से मुकाबला करते हैं। लेकिन जिनके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको ये बैक्टीरिया, वायरसेस बीमार बना देते हैं, क्योंकि उनका शरीर इन बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ नहीं पाता। इसलिए कहा जाता है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखो। अब आप लोग को समझ में आया कि कुछ लोग बीमार जल्दी क्यों पड़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलके बनता है। इसमें आते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, सेल्स एंड केमिकल्स। और अगर मैं मेन पार्ट की बात करूं तो वो होता है वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम, द स्प्लीन, द थाइमस एंड द बोन मैरो। अब आप लोग बोलोगे बाप रे ये सब क्या है, तो बस इतना जानिए कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण किसी का इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है और हमको इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और वायरसेस से दूर रखता है। अब बात करेंगे कि हम क्या करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो देखिए, कई सारे ऐसे विटामिन और फूड हैं जिनको लेने से हमारा इम्यून सिस्टम और भी बेहतर तरीके और स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहला आता है विटामिन सी, फिर विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन, सेलेनियम और एक होता है जिंक। जिंक जो है वो एक प्रकार का मिनरल है जिसका उपयोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन्स में जिंक का यूज किया जाता है। और आप लोग को ज़्यादा परेशानी मत हो, इसलिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिनमें ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। और यदि आप इन चीज़ों को लेना शुरू करते हैं तो आपके शरीर को ये सब विटामिन मिल जाए। थोड़ा थोड़ा करके भी आप अपने डाइट में ये सब चीज़ लेना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर और बहुत अच्छा हो जाएगा। यही कहूँगा कि यार, भगवान ने हमको ये जीवन और ये अनमोल शरीर दिया है तो इसको एक कूड़ादान मत समझिए। अच्छे चीज़ें खाइए, अच्छा जूस पीजिए, ऑयली चीज़ें और जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल सब अवॉइड कीजिए। और जब भी आप कुछ खाएं तो ये ज़रूर सोचना कि क्या ये मेरे शरीर के लिए सही है, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा कि सिर्फ मैं टेस्ट के लिए ही खा रहा हूँ। और वो बोलते हैं ना कि खाने के लिए मत जियो यार, जीने के लिए खाओ। जैसे कि कभी हम ब्रांडेड कपड़े, घड़ी, जूते, सिर्फ ये सब चीज़ें पहनते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आ जाती है, खुद में ही बहुत एग्रेसिव लगने लगता है। तो सोचिए इसी तरह हमारे शरीर को भी अच्छी चीज़ें मिलेगी तो हमको अंदर से ही कितना अग्रेसिव और पॉजिटिव फीलिंग आएगी।
और हमारा दिमाग और भी बेहतर तरीके से काम करेगा, हमारा मन सब चीज़ों में लगने लगेगा। तो लास्टली अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो से कुछ सीखने और जानने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।